भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा और वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारिका आखिर पानी में क्यों डूब गई, आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गुजरात के सागर के किनारे किसी समय कोई भव्य नगर हुआ करता था जो वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से ऐसी कई वस्तुएं भी बरामद की गई जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पानी के नीचे आज भी द्वारका नगरी के अवशेष शेष हैं। द्वारका नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे विद्वानों ने 2 कारण बताए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, माना जाता है कि कौरवों की माता गंधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण ही द्वारका तहस नहस हो गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई गई नगरी को भला ऋषि क्यों श्राप देने लगे। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी वजह को। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी आखिर कैसी थी। भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनकी जन्मभूमि मथुरा है। हालांकि श्री कृष्ण की जीवनी में एक महत्वपूर्ण स्थान भी द्वारका को प्राप्त है जो गुजरात की पश्चिमी तट पर स्थित है। श्री कृष्ण जी द्वारका को अपनी राजधानी बनाए थे और उन्होंने वहां एक विशेष और प्रशस्तिपूर्ण नगरी का निर्माण किया था। द्वारका का नाम सुनते ही हमारे मन में एक रंगीन और प्राचीन नगरी की तस्वीर आती है। द्वारका शहर श्री कृष्ण द्वारा निर्मित किया गया था और उसका वर्णन महाभारत में मिलता है। यह नगरी उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति का एक प्रतीक थी। द्वारका नगरी एक आकर्षक समुद्री तट पर स्थित थी। इसके समीप एक बांध बनाकर सुरक्षा की गई थी जिसने शहर को संचार करने के लिए सुरक्षित बनाया। यह नगरी तटीय इलाके में विस्तृत थी और उसमें शानदार परांगण, महल, विश्राम घर और मंदिरें थीं। इसके साथ ही गलियों में छोटे छोटे और आकर्षक दुकानें भी थीं जहां लोग खरीदारी करते थे। द्वारका नगरी का निर्माण करते समय श्री कृष्ण ने वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखा था। उन्होंने शहर की सड़कें चौड़ी बनाई ताकि संचार में कोई दिक्कत न हो। समय के साथ द्वारका की गलियां महानगरीय नगरी के अंदाज में बदल गई और यहाँ जनसंख्या भी बढ़ी। द्वारका नगरी में विशेष संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था थी। यहाँ के लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख दी जाती थी। श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई इस नगरी में गुरु शिष्य परंपरा भी थी जहाँ युवाओं की शिक्षा और अध्ययन का महत्व सिखाया जाता था। द्वारका नगरी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। यहाँ प्रायः धार्मिक आयोजनों, उत्सवों और यज्ञों के लिए भी यहाँ कई स्थान उपलब्ध थे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार द्वारका में धर्म के नियमों का पालन किया जाता था और लोग उच्च स्तर की नैतिकता और धार्मिकता में जीवन यापन करते थे। द्वारका नगरी की सुंदरता और सहजता को देखकर इसे स्वर्गीय नगरी कहा जाता था। यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ आती थी जो इस नगरी के चमत्कारों को देखने और महसूस करने के लिए आते थे। अतीत की कथाओं में द्वारका नगरी एक स्वर्गीय स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ का वर्णन भगवान कृष्ण के समृद्ध और खुशहाल राज्य की प्रतिष्ठा करता है। इसकी सुंदरता, धार्मिकता और संस्कृति के साथ द्वारका नगरी एक अद्वितीय स्थान है जो भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं द्वारका नगरी के डूबे जाने के पीछे क्या रहस्य है। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। उसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी अंत इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रख लिया और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। द्वारका नगरी पर दूसरा श्राप कुछ इस तरह से लगा था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कंठौ ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कंठौ ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए
कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ में से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन शांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे। क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत से अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल का उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वह एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहारी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। प्रद्युम्न की मृत्यु की सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और परिजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहाँ खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो बच गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ कान्हा, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर कान्हा ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करके द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के सांप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अगले ही दिन कृष्ण के पिता वासुदेव ने अपनी 3 पत्नियों के साथ देह त्याग दी, जिसके बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। शेष सभी लोगों को अर्जुन अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में अद्भुत द्वारिका नगरी अर्जुन की आंखों के सामने पानी में डूब गई। कई लोगों का मानना है कि द्वारका की डूबने की वजह प्राकृतिक प्रलय भी हो सकती है, जबकि यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सका है। लेकिन इतिहास में ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिनमें प्रलय और जल प्रलय के कारण सारे शहर डूब गए हैं। चाहे कोई भी कारण हो, द्वारका नगरी के डूबने की बात हमें हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक की ओर ले जाती है। यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के धर्म और संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण थी और हमें अपने समय में इसकी महत्ता का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।